वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी मम्मी और मेरा भाई है। तो आज हम जा रहे हैं 42B या फिर एक ही झील पे। वहाँ पे आज प्रोग्राम है और वहाँ पे आर्मी से रिलेटेड कुछ होएगा। आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम आपको बादल भी दिखाने वाले हैं। जैसे उन लोग भी देखेंगे। गाइस हम हो चुके हैं लेट और भागते हुए हम ये देखो पंजाबी गाने सुन रहे हो, कॉपीराइट आ गया। वाओ गाइस, यू कैन सी गाइस पानी, सूखी लेक नहीं गिल्ली लेक। साथ पे देखो। वाह गाइस, यू कैन सी दैट, इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स ब्रिलियंट। अब नहीं, हमें तो वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आर्मी होएगी। पीछे से चलो ना फिर। एक मिनट पहले यहाँ से इधर से निकल रहे। गाइस चलो चलते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? रेस। ये प्राणी थे प्राणी। यहाँ सब राइड आए हुए हैं। कारा देखो आप, यहाँ पर पुरानी कारें हैं। वही देखो जो पुराने जमाने की फिल्म में जो कारें देखो भाई, कितनी शानदार यहाँ पर रेस लगी है इनकी। और देखना अब इनकी रैली निकलेगी, पूरी भीड़ लगी हुई है भाई, पूरी जबरदस्त भीड़। आप देखो यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं भाई, अपनी उल्ट हारे और दिखाने के लिए। देखो भाई, देखो आप नज़ारा देखो यहाँ का, नज़ारा खूबसूरत नज़ारा। और भाई देखो अब स्टार्ट होगी यहाँ पर ये रैली। देखो भाई आप, दुनिया रिव्यू देखने के लिए सारी और क्या भी चल दिया। मैंने कहा है देखो नहीं थी वही कारा, ये शायद बहुत पुरानी कारें हैं। देखो वही सब ने पूरी हिफाजत रखी हुई है। देख कितनी सुंदर, क्या कह रहा है, बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं जाके। ये कारों का बहुत शौक है क्या ने। देखो आप ये देख रहे हैं कि मम्मी ऐसी भी कारें हैं, मकाओ भाई ऐसी भी कारें होती थी। देखो ये बैठे हैं भाई अपने बच्चे के साथ, बैठे हैं हस्बैंड वाइफ। और ये देखो फिर हमें देखें यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग दिखाई बच्चों को। एक बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं आर्मी की ट्रेनिंग देख के। जो हमारे है ना, जो कोई आर्मी हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पे लड़ते हैं जाके दुश्मनों के साथ। देखो कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी। बच्चे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे ट्रेनिंग होती है पूरे। देखो ये हैं लड़कियाँ। फिर आगे बंदूक की दिखाई। देखो भाई मेरे को तो उनके नाम भी नहीं पता भाई। देखो भाई फिर आगे कैसे लड़ा जाता है से। और फिर ये लड़कियाँ हैं। अब इसके बाद देखना आप, दिखा रहे बच्चों को लड़की आगे। देखो यहाँ भी भीड़ है पूरी, यहाँ सब देख रहे हैं दुश्मनों के साथ। और फिर आगे देखो बच्चों ने बनाई हुई है पेंटिंग। और जो नज़ारा था ना बड़ा ही खूबसूरत था यहाँ का। और ज्ञान फिर चले गया कारों के पास। ज्ञान को तो मन ही नहीं भर रहा था, ज्ञान तो बार बार कार ही देख रहा था। अभी दोबारा ये कैसी कार आनी थी, पूरे नज़दीक से देख रहा है एक चीज़ पुराने जमाने की। और ये देखो और फिर ये देखो मेरे तो उसके नाम भी याद नहीं। फिर ज्ञान की ज्ञान है देखती हुई कारों को। फिर हम आगे बढ़े, यही है क्या? और देखिए फिर हमें आ गया
साहित्य अपने कलम से ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जिसने आने वाली पीढ़ियों के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि जगा दी। उनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चेतना पुरुष थे। उन्होंने भारत केवल एक भूभाग नहीं माना बल्कि एक जीवन एक ऐसी जिसकी मिट्टी में करुणा भी थी, शक्ति भी, सौंदर्य भी और बलिदान की अनंत प्रेरणा भी। उसी भाव से जन्म हुआ एक अमर रचना वंदे मातरम। ये केवल दो शब्द नहीं थे, ये एक प्रार्थना, एक पुकार थी, एक जागरण था। ये पहली बार था जब भारत माता को शब्दों में देवी का स्वरूप मिला और करोड़ों भारतीयों ने अपनी मातृभूमि को केवल देश नहीं बल्कि अपनी मां के रूप में अनुभव किया। किताबों के पन्नों से निकलकर जन जन की आवाज बन गया। वर्ष 1905 में बंग भंग के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तब सड़कों से लेकर विद्यालयों तक, सभाओं से लेकर क्रांति के गुप्त मंडलों तक एक ही स्वर था, वंदे मातरम। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली घोष बन गया। इसकी गूंज से अंग्रेजी शासन भयभीत हो उठा। इसे रोकने की कोशिश हुई, इस पर प्रतिबंध लगाए गए, इसे गाने वालों पर अत्याचार हुए, लेकिन जो गीत दिलों में बस जाए उसे कोई सत्ता, कोई हथियार और कोई बेड़ी कभी नहीं रोक सकती। जब अंग्रेजों की लाठियां बरसी तब भी वंदे मातरम गूंजा। जब गोलियां चली तब भी वंदे मातरम गूंजा। जब फांसी के फंदे तैयार हुए तब भी भारत के वीर मुस्कुराते हुए इसी उद्घोष के साथ अमर हो गए। अनगिनत क्रांतिकारियों ने, ज्ञात और अज्ञात वीरों ने अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में समर्पित करते समय यही कहा, वंदे मातरम। ये गीत उनके साहस की शक्ति था, उनके बलिदान की पहचान था और उनकी अंतिम सांस का विश्वास था। समय बदलता गया, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन वंदे मातरम का
कभी नहीं बनता। क्योंकि ये केवल स्वतंत्रता का गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। बहुत सुंदर लग रहा है। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का गौरव मना रहे हैं, तब ये केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस अमर भावना का उत्सव है जिसने भारत को जगाया, भारत को जोड़ा और भारत को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पूरी दुनिया में भविष्य की तकनीक, आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में भी अग्रणी देश बनेगा। आज का भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है।